So good morning to all of you. Let's continue the chapter. Today's our topic is soil erosion. Okay, soil erosion means the moving of upper layer of the crust, means which is soil. Okay, जो अर्थ का अपर लेयर है वो अपनी जगह से एक जगह से दूसरे जगह पे खिसक जाना, जिसे हम कहते हैं मूव हो जाना। मिट्टी जो है, जमीन जो है वो अपनी जगह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और फ्लो अप हो जाती है पानी के साथ या फिर विंड के साथ। ओके, सो द मीनिंग ऑफ द इरोजन इज द transportation or the moving of the soil particles, land particles from one place to another with the help of moving air and water. ठीक है, हेवी रेनफॉल की वजह से या फिर स्टॉर्मी विंड की वजह से कोई भी लैंड पार्टिकल से सोइल जो है वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाना, मूव हो जाना, उसे सोइल इरोजन कहते हैं। हमें पता है कि कई बार ज्यादा हेवी रेन की वजह से गड्ढे हो जाते हैं जमीन पर, मिट्टी में। ठीक है, यू कैन सी द पिक्चर, या पिक्चर देख सकते हो, जमीन में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। तो यहाँ से जो मिट्टी थी, यहाँ पे जो सोइल थी वो पानी के साथ बह गई है हेवी रेनफॉल की वजह से। ठीक है, तो उसे सोइल इरोजन कहते हैं। सो लेट्स सी, erosion means the transportation of land particles from one place to another place with the help of the moving air and water. ठीक है, मूविंग एयर यानी अगर ज्यादा से विंड, स्टॉर्मी विंड हो जहाँ पे, तब भी मिट्टी जो है, सोइल जो है वो इरोड हो जाती है। ठीक है, और हेवी रेनफॉल की वजह से ज्यादा वाटर का ज्यादा फ्लो हो तो उसकी वजह से इरोजन जो है वो होता है। ठीक है, in other words, the faster transportation of the particles of the surface land to other place by natural forces. other words में क्या कहा जाता है? फास्टर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस यानी हैवी रेनफॉल और फिर स्टॉर्मी विंड्स, उनकी वजह से जो अपर लेयर है लैंड का, जो सरफेस है लैंड की, वो ट्रांसपोर्ट हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाना, चली जाना, फ्लो अप हो जाना। ठीक है, इट टेक्स मेनी इयर्स टू फॉर्म द अपर लेयर। हमें पता ही है कि हमारा अपर लेयर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इट्स वेरी सॉलिड सरफेस। ठीक है, अर्थ की अपर लेयर है, सॉलिड है, और कई सालों लगे ये अपर लेयर बनने में। ठीक है, कई सालों से वो अपर लेयर बन रही थी, जिसमें रॉक भी है, स्ट्रॉन्ग है वो भी। ठीक है, रॉक्स है, जैसे पेबल्स है, ये सभी मिलकर, सैंड्स, ये सभी मिलकर अपर लेयर बना है, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर भी अगर हेवी रेनफॉल की वजह से या फिर किसी और नेचुरल रिसोर्स फोर्सेस की वजह से वो अपनी जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है। If the soil particles are carried away because of heavy rain or by stormy wind, the agricultural production decrease. लेकिन ऐसी जमीन पर, क्योंकि अभी इस जमीन में जो भी मिनरल्स थे, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स थे जमीन के, जो भी मिनरल्स थे, वो सभी क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो अप हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, तभी इस जमीन की जो फर्टिलिटी है वो तो डिक्रीज हो ही गई, क्योंकि अभी उसमें मिनरल्स है ही नहीं। ठीक है, तो डिक्रीज होती गई। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो होता है, उसमें जो एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट्स हम लेते हैं वो सभी अभी क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गई। इस लैंड की जो फर्टिलिटी है वो अभी कम हो गई। ठीक है, it is extremely necessary to maintain this upper layer for agriculture, so the soil erosion should be prevented. ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जमीन में अच्छे से अच्छा क्रॉप ऑब्टेन करने के लिए हमें उसकी फर्टिलिटी जो है उनको मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, अगर जमीन की फर्टिलिटी ना हो तो उसमें अच्छे क्रॉप्स नहीं उगेंगे, ग्रो अप नहीं होंगे। ठीक है, अच्छे क्रॉप्स ग्रो अप नहीं होंगे तो अल्टीमेटली वो हमें ही नुकसान है।
एग्रीकल्चर सेक्टर पर कोई भी ऐसी इनकम नहीं होगी जिससे इकोनॉमी को अच्छा प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो इसकी वजह से सोइल की जो फर्टिलिटी है वो हमें सस्टेन करनी है, उसको मेंटेन करके रखनी है। इसी की वजह से सोइल इरोजन जो होता है उसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए। वी शुड टेक मेनी स्टेप्स टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। ऐसे बहुत से स्टेप्स है जिसे हमें सोइल इरोजन को प्रिवेंट कर सके, सोइल इरोजन को रोक सके। आप देख सकते हो कि सोइल इरोजन से सोइल कैसी हो गई है, पूरी लैंड जो है वो कैसी हो गई है, हम देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द मेजर्स टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। देखते हैं कि क्या क्या ऐसे मेजर्स है, ऐसी रेमेडीज है जो हम, ऐसे स्टेप्स है जिससे सोइल इरोजन प्रिवेंट कर सके हम। फर्स्ट इज कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड। वी शुड कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड। ग्रेजिंग यानी कि जो भी एनिमल्स है वो ग्रेजिंग करते हैं, जमीन पर जो भी ग्रास उगी हुई होती है, जो भी वेजिटेशंस होती है उनको ग्रेजिंग करते हैं। तो ये सभी एक्टिविटी जो है वो हमें कंट्रोल करनी चाहिए, वो प्रोहिबिटेड करना चाहिए, ताकि एनिमल्स जो है वो ऐसी जमीन की जो फर्टिलिटी है वो क्या होती है कि ऐसी ग्रास के साथ, ऐसी वेजिटेशंस के साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ऐसी ग्रास वेजिटेशंस जब एनिमल्स खा जाते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी जो मिनरल्स होते हैं जमीन के वो भी ग्रास के साथ बाहर आ जाते हैं, तो जमीन जो है, सोइल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए ऐसी एक्टिविटी जो है जो एनिमल्स करते हैं, मीन्स ग्रेजिंग एक्टिविटी, उनको हमें रोकना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। सेकंड जो है, प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन कंट्रोल मेथड इन स्लोपी रीजन्स। ऐसे जो भी स्लोपी रीजन्स होते हैं वहाँ पे ट्री प्लांटेशन जो है वो करना चाहिए, ताकि उनको मीन्स कंट्रोल मेथड मीन्स कि स्टेप वाइज करना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे इस पिक्चर को देखते हैं, स्टेप वाइज जो है हमारी प्लांटेशन करनी चाहिए, ताकि वो जमीन जो है वो मेंटेन रहे, वो सोइल में मिनरल्स जो है वो मेंटेन रहे। इसे स्टेप वाइज ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक है। स्लोपी रीजन्स जहाँ पे है वहाँ पे इसे स्टेप वाइज प्लांटेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्लांट ट्रीज इन फेलो लैंड। ट्रीज जो है वो ऐसी लैंड्स पर ट्री प्लांटेशन करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मिनरल्स जो है वो क्रिएट करे, उस जमीन की जो फर्टिलिटी है वो होल्ड अप होती रहे, मीन्स एक जगह पे टिकी रहे, मेंटेन रहे। नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स। कई जगहों पे चेक डैम्स बनाए जाने चाहिए ताकि जहाँ पे स्ट्रीम्स है, छोटी रिवर्स है, वहाँ पे इस तरह से चेक डैम्स बनाने चाहिए ताकि जो वाटर है वो वहाँ पे सस्टेन रहे, टिके रहे, ठीक है। वहाँ पे चेक डैम्स की वजह से वहाँ पे वाटर जो है वो बने रहेंगे, ठीक है, हमें इजीली वाटर मिले रहेंगे, ठीक है। तो चेक डैम्स वाटर का वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि वाटर अल्टीमेटली सी से मिल जाता है पानी में बहकर, तो इसे चेक डैम्स बनाने से वाटर वहाँ पे इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेटेड होगा। नेक्स्ट जो है वो कल्टीवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वाटर। तो ऐसी जमीनों पर जब हम कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, जमीन खोदते हैं, उसमें सीड्स ग्रो अप करते हैं, तो ऐसी जमीन को ज्यादा से ज्यादा डीपली हमें कल्टीवेट करना है, ताकि क्या होगा कि जो ये वाटर जो है उसकी स्पीड जो है वो बनी रहेगी, कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि उस जमीन में ही सभी वाटर जो है वो एब्सॉर्ब होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा डीपली कल्टीवेट करने से क्या होगा, उस जमीन में वाटर जो है वो कलेक्ट होगा, तो उस सोइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहेगी, ओके। सो दिस वर द मेजर्स टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। इससे ज्यादा भी कहीं आप अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ देखते हैं सोइल कंजर्वेशन। सो हाउ टू कंजर्व द सोइल। सोइल कंजर्वेशन हमें कैसे किया चाहिए ताकि क्रॉप्स जो है वो अच्छे से ग्रो अप हो सके, सोइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। सो सोइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सोइल इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। सोइल इरोजन को प्रिवेंट करना और उसकी क्वालिटी जो है, उसकी फर्टिलिटी जो है उसको मेंटेन करना। सोइल
जब फर्टिलिटी होती है सॉइल में, जब फर्टिलिटी होती है तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर लेवल पर हमें प्रॉफिट मिलता है, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स हम उगा सकते हैं, अच्छा क्रॉप उगा सकते हैं और उससे एग्रीकल्चर सेक्टर्स को प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो हमें मेंटेन करनी चाहिए और सॉइल इरोजन जो है वो प्रिवेंट करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। इसको सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है। Now soil conservation is directly connected to retain the soil particles at their original place. Soil conservation क्या है? Is directly connected to retain the soil particles at their original place. Means जहाँ पे उस soil है, उसकी original place है, वहाँ पे ही उस particles को, उस soil particles को retain करना है, वहाँ पे ही उनको maintain करना है, connect करना है, वहाँ पे उसको रखना है, उसको remove नहीं करना है वहाँ से। Different remedies are used at different places in the world according to its location and problems. If the soil is not conserved, then there are chances of floods which enhance the risk against lives and properties. Thus, soil conservation is very much necessary. इसलिए ऐसी different remedies हैं which is used at different places and different climates. And according to its location and problems, different climates पर, different regions पर कैसा लोकेशन होता है, उसके जमीन के क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके हिसाब से उनकी डिफरेंट रेमेडीज जो है वो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक है। इफ द सॉइल इज नॉट कंजर्व्ड देन देर आर चांसेस ऑफ फ्लड्स। अगर सॉइल हम अच्छे से कंजर्व ना कर सके तो चांसेस है कि फ्लड आए और इससे लाइव्स और प्रॉपर्टीज जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है। सो ऐसी रेमेडीज हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। वो देखते हैं, सी द पिक्चर्स। सरफेस रन ऑफ वाटर फ्लोज फास्टर ओवर द स्लोप। ऐसे स्लोपी रीजन्स होते हैं जहाँ पे रेन वाटर जो है वो जल्दी से फ्लो अप हो जाता है। ठीक है। जल्दी से वाटर जो है वो सीज की ओर जाने लगता है, मीन्स उसका फ्लो जो होता है वो फास्टर होता है, ताकि ऐसी रीजन्स पर, ऐसी सोइल पर कोई वाटर रहता ही नहीं है, सोइल की ऐसी फर्टिलिटी रहती नहीं है, ऐसे मिनरल्स जो वो रहते नहीं, क्योंकि वहाँ पे वाटर ही नहीं है, वाटर जल्दी से फ्लोज हो जाता है। सो ऐसी जमीन पर क्या हमें करना चाहिए, जो स्लोपी है, स्लोप्स है जहाँ पे, जिस जमीन पर, ऐसी जमीन पर हमें क्या करना चाहिए। So water harvesting in the terraced slopes, most of the water is stored therein. Means ऐसे टेरेस टाइप की जो होती है, मीन्स टेरेस स्लोप्स जो होते हैं, वहाँ पे टेरेस टाइप की हमें ऐसी मेथड अपनानी चाहिए जहाँ पे हार्वेस्टिंग ऐसी करनी चाहिए कि इस जमीन पर वाटर जो है वो मेंटेन रहे, टिका रहे। ठीक है। उसकी ऐसी जमीन पर टेरेस टाइप की मेथड अपनानी चाहिए एग्रीकल्चर, जिससे वाटर वहां पे स्टोर रह सके। आप देख सकते हो कि ऐसी मेथड अपनाने से वाटर जो है स्टोर रहेगा वहां पर, और इससे क्या हो गया कि इस जमीन की फर्टिलिटी जो है वो भी मेंटेन रहेगी। ठीक है। इस जमीन की क्वालिटी जो है वो भी मेंटेन रहेगी। नाउ लेट्स सी, वाटर हैविंग फास्टर फ्लो परकोलेट्स लेस इन सोइल। अब अगर ऐसी स्लोपी जमीन है जहाँ पे, वहां पे उसका वाटर फ्लो कैसा होता है, फास्टर होता है, जल्दी से पानी जो है वो बह जाता है। ठीक है। तो इस जमीन की फर्टिलिटी नहीं रहती है, जमीन की क्वालिटी नहीं रहती, तो हमें क्या करना चाहिए, water accumulated on the terraces percolates slowly and raises the ground water level. इस तरह से हमें स्लोप्स पर ऐसे टेरेस टाइप के ऐसे बनाने चाहिए, टेरेस टाइप की कल्टीवेट करनी चाहिए, हार्वेस्टिंग करनी चाहिए वहां पे, ताकि इस जमीन पर पानी जो है वो मेंटेन रहे, बना रहे, और उससे क्या होगा कि वो पानी जो है वो इस लैंड में भी एब्सॉर्ब होगा, तो उसकी वजह से ये लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, उसकी क्वालिटी जो है वो बनी रहेगी। पूरा पानी जो है इस तरह से फ्लो नहीं हो जाएगा, पूरा पानी यहाँ पे जमीन में मिक्स हो जाएगा, एब्सॉर्ब हो जाएगा, इसलिए उसकी जमीन की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है। समझ में आया कि हमें ऐसे कंजर्व कैसे करना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन हमें कैसे करना चाहिए, इस फिगर से आपको पता चल सकता है। ओके।
सो लेट्स सी द रेमेडीज ऑफ सोइल कंजर्वेशन। अभी सोइल कंजर्व करने की रेमेडीज क्या क्या है वो हम देखते हैं। फर्स्ट, द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सोइल पार्टिकल्स। ट्रीज की जो रूट्स है वो क्या करते हैं, सोइल पार्टिकल्स को पकड़ कर रखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगी कि सुनैना मैडम ने जो एक वीडियो बनाया था वो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से एक छोटा सा प्लांट जो है वो भी अपने सोइल पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है। ठीक है, ताकि सोइल जो है वो बह न जाए, फ्लो अप ना हो जाए। ठीक है, पानी में बह न जाए या फिर विंड के साथ बह न जाए। तो एक छोटा सा प्लांट जो है वो भी अपनी सोइल पार्टिकल्स को होल्ड अप करता है। तो बड़े बड़े ट्रीज तो अपनी पूरी सोइल को होल्ड करेंगे ही, उनके रूट्स क्योंकि जमीन में बहुत अंदर तक जाते हैं, डीप तक जाते हैं, तो वो होल्ड करके रखते हैं, जकड़ कर रखते हैं। ठीक है, सोइल को। तो इससे क्या होता है कि ट्री प्लांटेशन हमें ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए। फॉरेस्ट जो है वो हमें ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करने चाहिए, बढ़ाने चाहिए ट्री प्लांटेशन से। ओके, सेकंड इज प्लांट ट्रीज इन द रिवर्स, गोर्जेस एंड ऑन माउंटेन स्लोप्स। ऐसे गोर्जेस यानी कि जो रिवर्स के बीच में, हिल्स के बीच में जो नेरो हिल्स बन जाती है, छोटी छोटी ऐसी गोर्जेस बन जाती है जहाँ से पानी चला जाता है। हिल्स के बीच में ऐसी छोटी छोटी गोर्जेस होती है, नेरो वैलीज होती है। तो उस जगह पे ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए। या फिर माउंटेन स्लोप्स जहाँ पे होता है, माउंटेन पर जहाँ पे स्लोप्स होते हैं वहाँ पे भी ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, ताकि उनके रूट जो है वो सोइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखें, होल्ड अप करके रखें। नेक्स्ट है वो, ए सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन नियर ए डेजर्ट रीजन टू प्रिवेंट द विंड्स विथ मोर वेलोसिटी। इट विल स्टॉप द एडवांसिंग डेजर्ट। ट्रीज की ऐसी सीरीज जो है वो डेजर्ट रीजन पर लगानी चाहिए, ग्रो करनी चाहिए। मीन्स ट्री प्लांटेशन ऐसा करना चाहिए ताकि डेजर्ट जो है वो आगे बढ़े ही ना। ठीक है, डेजर्ट जो है वो एक्सपांड ना हो, तो उसके आगे जो है वो ट्री प्लांटेशन की सीरीज ही लगानी चाहिए, ताकि ट्रीज जो है वो ग्रो अप होते रहे और उसके साथ साथ वो सोइल भी वो वहाँ पे होल्ड अप होती रहे और सोइल की फर्टिलिटी जो है वो ट्रीज की वजह से मेंटेन रहे और डेजर्ट को आगे बढ़ने में वो प्रिवेंट करे। ठीक है, नेक्स्ट है वो, द रिवर फ्लड्स शुड बी कंट्रोल्ड बाय डाइवर्टिंग देयर फ्लो इन अदर रिवर्स और इन ड्राई रिवर्स बेड्स। रिवर्स के जो फ्लो होते हैं उनको इस तरह से डाइवर्ट कर देना चाहिए ताकि वो कोई पोर्स में या फिर लेक्स में बह जाए, जो फ्लड्स जो है उनका पानी जो है वो लेक्स में आ जाए, या फिर कोई ऐसी रिवर बेड्स होती है, ड्राई रिवर्स जहाँ पे होती है वहाँ पे उनको डाइवर्ट कर देना चाहिए ताकि वो पानी जो है वो उस ड्राई रिवर में चला जाए, ताकि उस जमीन की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे। या फिर इस तरह से वो कलेक्ट करना चाहिए ताकि बड़े बड़े ऐसे पोर्स बनाने चाहिए या फिर लेक्स बनाने चाहिए, ताकि वो फ्लड का पानी जो है वो उस तरह पे, रिवर्स का पूरा पानी जो है वो उस लेक में कलेक्ट हो जाए। ठीक है, ताकि उस जमीन की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। नाउ नेक्स्ट इज द unrestricted pasturing of loosens the soil layer of the mountains. It should be prevented. Means unrestricted pasturing means grazing. Pasturing यानी grazing. जो एनिमल्स जो है वो जो रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है ऐसी जमीन पर भी एनिमल्स जो है वो ग्रेजिंग करते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि सोइल जो है वो वीक हो जाती है। वहाँ की सोइल लेयर जो पूरा अर्थ लेयर है वो लूज हो जाता है। उसकी वजह से उस सोइल में जो पार्टिकल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। उसकी वजह से उस सोइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो ऐसी ग्रेजिंग जो है जो अनरेस्ट्रिक्टेड है उसको भी प्रिवेंट करनी चाहिए। मीन्स ऐसी जमीन पर ग्रेजिंग अलाउड नहीं करनी चाहिए ताकि उस जमीन की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा, सी दिस पिक्चर, यहाँ पे ये टेरेस्ड फार्म्स बनाए गए हैं ताकि सोइल जो है वो कंट्रोल में रहे, बहे ना, फ्लो अप ना हो। और ऐसी हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन भी की गई है ताकि सोइल जो है वो यहाँ पे
मेंटेन रहे, सोइल की फर्टिलिटी इससे मेंटेन रहे।